का मौका मिला और वो जो मौजू है वो वेल बीइंग है, वर्क लाइफ बैलेंस है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, मेंटल हेल्थ है। इस पे जो मैंने पढ़ा, ढूंढा, रिसर्च की, लिखा, बोला, वो सारा एक तरफ, लेकिन एक इसका ऐसा शोबा है जिस पे हमेशा मैं टीवी पे भी और अपनी टॉक्स में भी बात करता रहा। वो मौजू ये है कि लोग कामयाबियों के बावजूद खुदकुशी क्यों कर लेते हैं। आप कल ही का वाकया देख लीजिए। एक मारूफ फिल्मी अदाकार जिसका ताल्लुक इंडिया से है, उन्होंने खुदकुशी कर ली। इनका नाम सुशांत सिंह था। सुशांत की बेशुमार मूवीज हैं और सुपरहिट मूवीज हैं। 34 साल की एज में, 29 साल की उम्र में हर तरह की कामयाबी जिसको सोचा जा सकता है वो इनको मिल चुकी थी। शोहरत थी, नाम था, चैरिटी का कितना काम कर रहे थे, और ऐसे मौजुआत कह लीजिए, कितने नए प्रपोजल्स थे, नए आइडियाज थे जिनके इन्होंने अभी काम करना था। ये सारी कामयाबी एक तरफ, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुदकुशी की। और कहा जाता है कि इस खुदकुशी की वजह डिप्रेशन था जिसको ये 6 माह से ज़्यादा फेस कर रहे थे। नाउमीदी डिप्रेशन, ये जो आज मैं आपसे बातचीत करने लगा हूं, इसकी यंगस्टर्स में खुदकुशी का रुझान ज्यादा है। और यंगस्टर्स से मुराद यहां पर मेरी 17 साल से 34 साल की उम्र है। रिसर्च ये बताती है कि 17 से 34 साल की उम्र में अमवात की दुनिया में दूसरी वजह खुदकुशी है। रिसर्च के मुताबिक दुनिया में हर साल 8 लाख अफराद खुदकुशी करते हैं। हर 16 मिनट के बाद एक खुदकुशी हो जाती है। और सबसे ज्यादा खुदकुशियां बुध के रोज होती हैं। अब बात यह देखी गई कि खुदकुशी होने की वजूहात में जो सबसे बड़ी वजह है वो मेंटल हेल्थ है। और मेंटल हेल्थ में जो सबसे बड़ी वजह है वो डिप्रेशन का मरीज होना है। हम सब के सब जिंदगी में कहीं ना कहीं नाउमीदी देखते हैं, लेकिन वो लोग जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं उनकी जिंदगी में आम लोगों से कई गुना ज्यादा नाउमीदी पाई जाती है, और ये नाउमीदी इनको सुसाइड की तरफ ले जाती है। पिछले साल की बर्तानिया की एजुकेशन पॉलिसी में मेंटल हेल्थ को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया और स्कूल्स में, कॉलेजेस में मेंटल हेल्थ को पढ़ाया जा रहा है। तेजी से बदलती दुनिया और एजुकेशन में आईटी का आना, आईटी का ज्यादा इस्तेमाल, इसने कहीं ना कहीं इंसानों को अकेला कर दिया। आने वाले वक्त में जो बड़ा चैलेंज इंसानों को फेस करना है वो तन्हाई है, और तन्हाई ज़हनी बीमारियां मजीद बढ़ाती हैं और सुसाइड के रुझान को भी बढ़ा देती है। मेरी इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये है कि हम सब के सब जो इस माशरे में मौजूद हैं, हम भी कामयाबी को कामयाबी मानते हैं। मटीरियलिस्टिक सक्सेस बहुत बड़ी सक्सेस है। किसी की गाड़ी कितनी बड़ी है, किसी का घर कितना बड़ा है, किसी की पोजीशन, किसी का ओहदा, किसी ने तालीमी कामयाबी हासिल कर दी, लेकिन हम ये नहीं जानते या हमें ये नहीं बताया जाता, ये प्रमोट नहीं किया जाता कि मादी कामयाबी से ज्यादा बड़ी कामयाबी मुतमैन होना है, खुश होना, राजी होना है, और जो मिल गया उसे कबूल करना है। आप ये जान के हैरान होंगे कि मुस्लिम ममालिक में खुदकुशी का रुझान कम है, और उसकी वजह आप जानते हैं। ईमान इंसान को नाउमीदी से बचाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान अल्लाह पर जितना यकीन रखते हैं, जितना हमारा आपके पर भरोसा होता है, मेरी रहमत से कितनी उम्मीदें आपको, हम अल्लाह की मसलियत, हद और उसमें कोई ना कोई खैर का पहलू ये जान के समझ के आगे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी की तकलीफें कहीं ना कहीं दफन हो जाती हैं। लेकिन उसके मुकाबले में वो तमाम माशरे जहां पर ईमानियत नहीं है, जहां पर लाइफ का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, जहां पर इस कायनात के साथ आपका ताल्लुक क्या है, आपके क्रिएटर के साथ आपका क्या ताल्लुक है, क्रिएटर का आपके साथ क्या ताल्लुक है, ये तमाम मौज़ूआत महरे बहस ना हो, या कह लीजिए सोसाइटी के हावजे में ना हो, वहां पर आपको सुसाइड का रुझान ज्यादा मिलेगा। सुसाइड के रुझान के मुमालिक की लिस्ट अगर बनाई जाए तो इंडिया उसमें कहीं शुरू में आ जाता है।
और आप अगेन इसकी वजह जान सकते हैं कि इंडिया में सुसाइड इतनी ज़्यादा क्यों है। दुनिया में ये भी डिस्कस होता है, ये जो फिल्मी सितारे हैं और मीडिया के लोग हैं, बड़े कामयाब लोग, सेलिब्रिटीज़, इनमें खुदकुशी का रुझान क्यों ज़्यादा पाया जाता है। तो इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि यंग एज में बहुत कुछ अचीव कर चुके होते हैं और अचीव करने के बाद आगे कुछ नहीं होता जिसको अचीव किया जाए। इंसान जब भी मकसद बनाता है, ख्वाहिश बनाता है, नई गोल्स बनाता है, नए एडवेंचर्स उनको टैप करता है, तो वो लगा रहता है। उसकी ज़हनी एनर्जी, उसकी कल्बी और एक जिस्मानी एनर्जी भी उस पे लगी रहती है और वो नॉर्मल रहता है। लेकिन जब भी वो जिंदगी में कुछ अचीव कर जाता है तो अचीवमेंट के बाद एक डिप्रेशन पैदा हो जाता है कि सब कुछ तो कर दिया। बड़ी दुनिया ये कहती है, पढ़े लिखे अफराद ये कहते हैं कि जिंदगी में थोड़ा थोड़ा करके मिलता रहे वो ज्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि एकदम मिल जाए और आप उसको संभालने के काबिल ना हो। आइए हमारे माशरे की बात कर लें। इस माशरे में ज़हनी बीमारियों को बीमारी माना ही नहीं जाता। बड़ी दुनिया ऐसी है जो इसको टैबू समझती है, इंसल्ट समझती है कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास गए हैं, किसी कोच के पास गए हैं। एक रुझान अच्छा भी है, वो ये कि बड़ी दुनिया हमारे जो बड़े मारूफ स्कॉलर्स हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे मुर्शिद हैं, पढ़े लिखे ऐसे अफराद, इनके पास जाकर कैथारसिस फील करती है। और मैंने देखा है कि ये सब के सब नाम, बड़े नाम जितने भी हैं, कुदरत की तरफ से इन सब के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट छुपा बैठा है। इनको उम्मीद देनी आती है, इनको कैथारसिस करना आता है, इनको अच्छी मशरूफियत उसकी नसीहत करनी आती है। ये जितने बड़े नाम हैं, सरफराज शाह साहब हो गए, इरफानुल हक साहब हो गए, प्रोफेसर अहमद अख्तर हो गए, ये सब के सब नाम मैंने देखा कि इनके अंदर कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिस्ट है और इनकी बातचीत, इनकी नसीहत, इनके पास बैठना लोगों को सुकून देता है। सुशांत सिंह की अगर आप लाइफ देखें, उसकी कई मूवीज हैं, मैं उन मूवीज का तस्करा करना चाहूंगा। सुशांत की शानदार मूवीज में एक मूवी पीके थी और पीके में एक बड़ा शानदार डायलॉग था, सरफराज धोखा नहीं देगा, लेकिन सरफराज ने धोखा दे दिया। एक मूवी MS धोनी, ये अनटोल्ड स्टोरी, बड़ी शानदार समझ लीजिए मोटिवेशनल मूवी है जिसको बेशुमार अवार्ड्स मिले, कमाल की फिल्म थी ये। फिर केदारनाथ एक बड़ी शानदार मूवी थी, सेंचुरिया भी बड़ी एक शानदार मूवी थी, इसको भी देखा जा सकता है। छिछोरे इसकी मेरा ख्याल है 2019 में आने वाली एक शानदार मूवी थी। छिछोरे में इसका जो बेटा होता है, जो कैरेक्टर इसका बना होता है बेटे का, वो सुसाइड की अटेम्प्ट करता है, बच जाता है और फिर किस तरह से ये अपने बच्चे का कैथारसिस करता है, उसको समझाता है जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है और नाकामियां आती जाती रहती हैं। लेकिन अब बदकिस्मती देखिए, उस मूवी के कुछ ही अरसा के बाद सुशांत ने खुद सुसाइड कर ली। हमारे माशरे में ज़हनी सेहत एक बड़ा संजीदा मौजू है जिसको डिस्कस करना चाहिए। सेहत की अवेयरनेस पे बड़ा काम होने की जरूरत है। हमें बेशुमार साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, बेशुमार कैथारसिस करने वाले लोगों की जरूरत है, बेशुमार ऐसे बावकार और उस्तादों की जरूरत है जो आपके गम को सुने और हल्का करने में आपको एक बड़ा पुख्ता फॉर्मूला बता दूं कि आप किसी भी दुख वाले का दुख सुन लेते हैं, उसका दुख खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उसको कोई सुनने वाला नहीं मिलता तो वो गटना शुरू हो जाता है, प्रेशर कुकर बन जाता है और कहीं ना कहीं ये प्रेशर उसको नाउमीदी की तरफ और फिर सुसाइड की तरफ लेके जाता है। ये तमाम मज़ामीन जो मैं यहां पर कोट करने लगा हूं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, किस तरह से एक वर्क लाइफ बैलेंस बनता है,